गुड मॉर्निंग। एमबीए सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आज अपनी क्लास है। और अपन जैसा आप सभी को पता है कि ये अपन ने एक नया सेशन स्टार्ट किया है जिसमें अपन लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं, हमें जो हमें लगे कि फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन ज़रूरी हैं, तो वन बाय वन क्वेश्चन अपन इस न्यू सेशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एचआरएम। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो आप सभी को पता है क्या है। अब हम इसके स्कोप की बात कर रहे थे, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है कि इसके अंदर कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि कवर होती हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काउंट की जाती हैं। जैसे पहला आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? जो कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनी आइडेंटिफाई करती है कि उसके यहाँ कितनी नंबर ऑफ़ जॉब्स वैकेंट हैं, क्या उसके यहाँ स्टाफ एक्सेस है या उसको के स्टाफ के पास शॉर्टेज है, और कितनी ऐसी पोजीशन है जो कि वैकेंट अभी रह गई हैं जिनको फिलअप करना ज़रूरी है। दूसरा आता है जॉब एनालिसिस डिज़ाइन में। एचआरएम का दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया आता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या है? इट गिव्स अ डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट ईच एंड एवरी जॉब इन परफॉर्मिंग इन अ कंपनी। तो जो जो काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में करना है उन सब को डिफ़ाइन करता है जॉब एनालिसिस, इंडिविजुअल एंड पर्टिकुलर जॉब के बारे में। देन रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम जॉब एनालिसिस। जो भी बीइंग एज ए एचआर आपने अपनी जॉब एनालिसिस में आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी जॉब्स और डिटेल एक्सप्लेनेशन जॉब में करने के लिए चाहिए, उसके बेसिस पे हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस जो है फॉलो करते हैं अपनी कंपनी में। रिक्रूटमेंट के अंदर हम लोग एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं थ्रू न्यूज़पेपर एंड डिफरेंट जॉब पोर्टल्स के थ्रू, और फिर जब हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो हम सिलेक्शन क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू उन एम्प्लॉयज़ को स्क्रूटनिंग करके अपने यहाँ पे रिक्रूट करते हैं। देन ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। एक बार एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लिया, इंडक्शन प्रोग्राम अब आता है उनको, मतलब जहाँ पे वो उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में बताया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ के बारे में, वर्क एथिक्स के बारे में उनको इंट्रोड्यूस, और डिपार्टमेंट्स के लोग, ऑफिस के लोग, ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लोग, उन सब के साथ इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। देन जब वो पर्सन या एम्प्लॉई अपनी उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर रहा होता है तो उस पर्टिकुलर जॉब को और अच्छा परफॉर्म करने के लिए हम उनके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी करवाते हैं। यानी उस पर्टिकुलर जॉब को और बेटर तरीके से कैसे करा जा सकता है, उसके लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना और उनको डेवलप कराना ताकि वो उसका आउटपुट अच्छा लेके आए, जो कि उनको हम लोग एक्सपेक्टेड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले उनसे। तो इसके अंदर हम उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी करवाते हैं। देन कॉम्पनसेशन प्लानिंग एंड रेम्यूनरेशन। ऐसे ही जब हमने उनको रिक्रूट किया है तो एचआर का एक स्कोप और क्या है इम्पोर्टेंट एरिया, उन एम्प्लॉयज़ का कॉम्पनसेशन, उनको क्या रेम्यूनरेशन पे करना है, क्या उनको बेनिफिट्स देने हैं, ये सारी प्लानिंग भी एचआरएम के अंदर की जाती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि अब एम्प्लॉय काम कर रहा है तो आपके वो कोई बीइंग एज एचआर ये इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी कि हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेस किया जाए। अगर वो कहीं ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में तो अंडर द परफॉर्मेंस अप्रेजल उसके उस एरिया को आइडेंटिफाई कर सकें, और यदि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड या कुछ इंसेंटिव दे के उसको मोटिवेट भी किया जा सके। देन मोटिवेशन, वेलफेयर, हेल्दी एंड सेफ्टी। मोटिवेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू सस्टेन द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी। जितने ज़्यादा आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहेंगे उतना ही आपके यहाँ पे एम्प्लॉय रिटेन रहेगा। ये एक एचआर डिपार्टमेंट का काम देखा गया कि वो टाइम टू टाइम बेसिस पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन प्रोग्राम के अंतर्गत रखें, उनको मोटिवेट करते रहें ताकि वो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एंथुजियाज़म के साथ काम कर सकें और अपना इंटरेस्ट को बना के रख सकें। और लास्ट आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो अब ये अनदर एक इम्पोर्टेंट काम आया एचआरएम का कि जो भी इंडस्ट्रियल अलग अलग यूनिट्स हैं या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी एचआर डिपार्टमेंट एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करे। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम बात कर सकते हैं यूनियंस एंड अदर्स, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये स्ट्राइक या लॉकआउट जैसे कॉन्फ्लिक्ट या रीजन सिचुएशन को फेस ना करे। तो ये सारी चीज़ें हमने स्कोप में देखी। अब हम बात करते हैं फंक्शंस में। फंक्शंस क्या होते हैं?
देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किए थे मैनेजमेंट क्या है, एचआरएम के दो मेन फंक्शन हैं। पहला आता है मैनेजरियल फंक्शन और दूसरा आता है ऑपरेटिव फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। और अगर हम ऑपरेटिव फंक्शंस की बात करें तो प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, मेंटेनेंस, मोटिवेशन और इंटीग्रेशन। तो हम इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट आता है प्लानिंग, जैसे जो मैनेजरियल फंक्शन का पार्ट है। मैनेजरियल फंक्शन का मतलब क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं जो कि डिसीजन मेकिंग से रिलेट करते हैं, पहली बात। तो इस डिसीजन मेकिंग में पहला पॉइंट आता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग जो है फर्स्ट और बेसिक फंक्शन है किसी भी मैनेजमेंट का, और हर चीज़ जो है वो प्लानिंग पे डिपेंड करती है। जब भी आपको कोई एक्शन लेना है, कोई डिसीज़न लेना है, ज़रूरी है उससे पहले एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग पे काम किया जाए। अगर प्लानिंग पुअर है तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा? वो काम फेलियर हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ेगा। तो हम क्या करना है? फर्स्ट हमें अब एस्टेब्लिश द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो हमें एम्प्लॉयज़ के साथ क्या ध्यान रखना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, जो कि हमारे टॉप लेवल ने डिसाइड किया है। तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को अपने साथ लेके चलना है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन मिशन। दूसरा सॉरी, एम्प्लॉयज़ को इस तरह से अरेंज करना है, डेवलप करना है, ऐसे रूल्स हमें बनाने हैं, प्रोसीजर्स बनाने हैं ताकि एम्प्लॉयज़ उन सभी रूल्स को फॉलो करे और एक मिशन की तरफ स्मूथ तरीके से बढ़े। ये जो आपके पॉलिसीज़ होंगी या रूल्स होंगे, ये एक फेयर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। इसके अलावा कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसे सिचुएशन को भी आपको ख्याल रखना है। डिसिप्लिन रहनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस भी इन्हेंस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, और रूल्स और प्रोसीजर्स के ज़रूरी है एक परफेक्ट प्लानिंग। देन डिटरमाइन प्लान्स forecasting technique as a part of human resource planning to avoid any shortfall of workforce so as to avoid impact on the output। तो जैसे हमने कहा कि हमें प्लानिंग क्या करनी है। प्लानिंग हमें ये देखनी है कि हमारे यहाँ कितने, जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था स्कोप का एचआरएम के अंदर, एचआर प्लानिंग, कि हमारे यहाँ कितनी वैकेंट पोजीशन है, क्या कहीं हमारे यहाँ एक्सेस स्टाफ है और कहीं हमारे यहाँ शॉर्टेज तो नहीं है। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू प्रिपेयर अ प्लान कि कहीं शॉर्टफॉल की वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटपुट है, जो हमारा टारगेट है या जो हमारा गोल है, वो अचीव होने से ना रह जाए। इसके अलावा एचआर आउटसोर्सिंग, एचआर डिपार्टमेंट को क्या है, कई बार ऐसे डिसीज़न लेने पड़ते हैं जो कि मैनेजमेंट से रिलेट करते हुए हो रहे हैं। जैसे आउटसोर्सिंग करना, किसी काम को करने के लिए अगर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हो रहा है तो हमें कुछ लोग बाहर से भी आउटसोर्स करने पड़ते हैं। पर आउटसोर्स करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि वो हमारे लिए कॉस्ट सेविंग होनी चाहिए, ना कि एक कॉस्ट हैवी हमारे ऊपर एक तरीके से ऑब्लाइज हो जाए। तो इसके लिए हमें लीगल और एडवाइस सपोर्ट, एम्प्लॉय पैरोल, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट असिस्टेंस, कॉम्पनसेशन, इन सब प्लानिंग के बारे में भी ध्यान करना है। दूसरा आता है हमारे लिए ऑर्गेनाइजिंग। एचआर मैनेजर्स जो हैं शुड बी वेल अवेयर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग रिलेट टू ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अरेंजिंग एवरीथिंग। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन की सिचुएशन नहीं अराइज होनी चाहिए, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए पहला उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने हर एक एम्प्लॉय को, हर एक मेंबर को एक स्पेसिफिक टास्क अलॉट किया गया। स्पेसिफिक टास्क का मतलब है एक अलग से ड्यूटी, एक जॉब जिस पे उसको रिक्रूट किया गया है। तो यानी हर पर्सन का एक इंडिविजुअल टास्क है, इंडिविजुअल जॉब है। देन हर उस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया और उस डिपार्टमेंट में अलग अलग जॉब्स क्रिएट करके एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया गया, कौन सा डिपार्टमेंट कौन से जॉब को परफॉर्म करेगा। देन हर एक एम्प्लॉय को अथॉरिटी दी गई। अथॉरिटी से मतलब है रेस्पॉन्सिबिलिटी विद पावर, यानी हर पर्सन अपने जॉब के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा।
और इस अथॉरिटी को ध्यान रखते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि सबके पास इक्वल अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। देन चैनल ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। प्लानिंग के अंदर ये एक ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ये एक पॉइंट आया कि ह्यूमन रिसोर्स एक अच्छा मेजर तब माना जाता है कि वो इजीली कम्युनिकेशन और चैनल्स को डिवाइड बना सके या कर सके। अगर आपके यहाँ एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स है, यानी एक प्रॉपर चैनल है, टॉप लेवल जो है वो मिडिल लेवल को कम्युनिकेट करेगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को कम्युनिकेट करेगा। ऐसे ही अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आनी है तो पहले लोअर लेवल के पास आइए, लोअर लेवल अपनी बात मिडिल को देगा, मिडिल टॉप को देगा। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए, तभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और सभी चीज़ें टाइम पे होंगी। देन आता है स्टाफिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट की फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है एम्प्लॉय राइट पीपल, यानी सही लोगों को ही हमें रिक्रूट करना है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है और ऐसी पोजीशंस पे प्लेस करना है जहाँ पे वो सेटिस्फैक्ट्री के साथ आउटकम को प्रोड्यूस कर सके। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि हम कौन से टाइप ऑफ पीपल को हायर करना चाह रहे हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके पास राइट पीपल हो और पर वो राइट प्राइस पे भी आए। तो उसके लिए हमें एक कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना पड़ता है। कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर वो होना चाहिए जिस पे अगर हम एम्प्लॉय को रिक्रूट करें तो वहाँ उसको सेटिस्फैक्शन मिले कि यस, मैं जिस जॉब को परफॉर्म कर रहा हूँ उस जॉब पे मुझे इतनी ही प्राइस मुझे मिलना चाहिए, तो वो उस चीज़ से सेटिस्फैक्ट होकर काम करेगा। कॉम्पनसेटिंग द एम्प्लॉयज़। राइट कॉम्पनसेशन से हमने बात करी कि वो एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन के अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बात का ध्यान रखना है कि हम एम्प्लॉयज़ के साथ एम्प्लॉयमेंट लॉ को भी ध्यान रखें, यानी कानूनी या लीगल हमें चीज़ों को भी ध्यान रखना है। हमें किसी भी एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को ऐसा ना लगे कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ रहा है। देन सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। देखिए, एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में रिटेन तब रहेगा जब उसको उसकी परफॉर्मेंस का सही अप्रेजल मिलेगा। यदि वो पूरे साल काम कर रहा है और हमेशा अपने आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ये उसकी एक डिज़ायर है कि उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, अप्रेज अच्छा होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान आपके HR डिपार्टमेंट को ही अंडर स्टाफिंग में रखना पड़ेगा। इसके अलावा अब जैसे कुछ एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करते हैं जिनको अच्छा अप्रेजल मिलता है, पर ऐसे ही कुछ एम्प्लॉयज़ होते भी हैं जो कई बार अच्छी तरह से आउटकम प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को भी हमें क्या करना है, काउंसिल करते रहना है, उनके साथ बातचीत करते रहनी है। उनकी जो गैप है, जो पे उनकी लैकिंग एरियाज़ हैं, हमें उनको आइडेंटिफाई करना है और कोशिश करनी है कि उनको हम दूर कर सकें। ऐसे ही हमारे लिए ज़रूरी आता है HR मैट्रिसेस। HR मैट्रिक्स क्या है? ये एक फार्मूला है जिसके अंदर हम अपने एम्प्लॉयज़ के टर्नओवर को देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कंपनी में क्या पोजीशन है हमारे एम्प्लॉयज़ की। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ कॉस्ट पर हायर ऑफ एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को हायर करने की कॉस्ट कितनी आती है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ कितने एब्सेंट रहते हैं, उनको ट्रेनिंग कराने के लिए क्या कॉस्ट आती है, अगर वो छोड़ के हमारी ऑर्गेनाइजेशन चला जाता है तो हमारी कॉस्ट हमें कितना कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, उसका टर्नओवर रेट क्या है, वर्कर्स को कंपनसेशन कॉस्ट हमारे लिए क्या आ रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वी नीड HR मैट्रिक्सेस। तो इसके लिए एक फार्मूला क्या आता है, अगर हम निकालना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पूरे साल में एम्प्लॉय का टर्नओवर रेट क्या है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ़ पर्सन हमारे यहाँ छोड़ चुके हैं अपॉन जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तो कितने थे, और अब हमारे पास कितने हैं डिवाइडेड बाय 2 × 100, जो ये फार्मूला है। तो इससे हम HR मैट्रिसेस निकाल सकते हैं। देन आता है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग इज़ अ नॉलेज, डिसिप्लिन एंड फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू अदर्स दैट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम। तो डायरेक्शन के अंदर HR मैनेजर क्या कर रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि एक ऐसा कम्युनिकेशन मीडियम जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को बता रही है कि हमें आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, हम क्या चाहते हैं आपसे, और
ये एक एचआर मैनेजर की कैपेबिलिटी पे भी काफ़ी डिपेंड करता है कि वो कैसे इस मैसेज को अपने एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाए। तो इसके अंदर प्लानिंग क्या आती है? गेटिंग द वर्क डन थ्रू सबऑर्डिनेट्स। यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, तो हमें ज़रूरी है कि हम ह्यूमन रिसोर्स यानी अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से हैंडल करें कि ऐसे डायरेक्शन करें उनके साथ कि हम उनसे आउटपुट प्रोड्यूस करा सकें। और पर इसके अंदर ज़रूरी क्या है? आउटपुट प्रोड्यूस कराने में हम अपने एम्प्लॉय को अगर हमने मोटिवेशन लेवल डाउन कर दिया तो उस आउटपुट प्रोडक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट भी रखना है, एनकरेज भी रखना है, एंथुजियास्ट भी रखना है, उसके अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप रखना है और अपना आउटपुट भी प्रोड्यूस करना है। देन ensuring द इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन। अब जैसे हमने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करती है वो तो एचआर मैनेजर बता रहा है, ऐसे ही एम्प्लॉयज़ अपने मैनेजमेंट से क्या चाहता है, किस चीज़ में उसको प्रॉब्लम है, ये जो कमी है, ये जो उनकी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयज़ की कि वो मैनेजमेंट से क्या चाहता है, ये भी उनको एचआर को ही क्या करना है, कम्युनिकेट करना है अपने मैनेजमेंट को। देन मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट्स टू स्ट्राइव फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अब जैसे मान लीजिए आपने परफॉर्मेंस में एम्प्लॉय को अच्छा रिकॉग्नाइज़ किया, उनको रिवॉर्ड दिया, उनको बेनिफिट दिए, इंसेंटिव्स दिए, कईयों का इंक्रीमेंट भी किया, उनका डेजिग्नेशन भी आपने बढ़ाया। तो इन सब चीज़ों से आपका ह्यूमन रिसोर्स क्या कर रहा है, आपका एम्प्लॉय क्या कर रहा है, मोटिवेट होता है। तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए ये सब चीज़ें भी एचआर को ज़रूरी है कि तो करनी पड़ेंगी। देन मेंटेन द ग्रुप मोराल। अब बाय द वे ऑफ फेयर ट्रीटमेंट अमंग एम्प्लॉयज़, अगर आप उनके साथ एथिकल बिहेवियर रख रहे हैं, उनके साथ आप ऑर्गेनाइजेशन लॉयल है, जैसे एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनके साथ डीलिंग अच्छी तरह से कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को आप सुन रहे हैं और रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम एम्प्लॉयज़ को से आउटकम प्रोड्यूस करा रहे हैं, हमारे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हम एम्प्लॉय से आउटकम प्रोड्यूस कराएं, हाउ, कैसे भी। बट अगर एम्प्लॉय प्रॉब्लम में है तो उसकी प्रॉब्लम को दूर करना भी हमारी प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो ये हमारे लिए क्या करना है, ग्रुप मोराल को डेवलप करना भी एचआर मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। देन आता है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कहता है शुड हैव द नॉलेज ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ एचआर रिलेटेड मैटर्स। तो एक एचआर मैनेजर को सभी एचआर रिलेटेड मैटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसको उस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैसे कोई चीज़ों को करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, क्या डिसीजंस लेने हैं, कोई वर्क किस तरीके से किया जाएगा, कौन कौन से लीगल ऑब्लिगिटी फॉलो करनी पड़ती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, इन सब चीज़ों की नॉलेज एक एचआर को होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर कंट्रोल कर पाएगा इन सब एक्टिविटीज़ पे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हो तो उसको मेज़र करने का कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी नॉलेज भी उसको होनी चाहिए और उस पर इसको कंट्रोलिंग भी होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप मेज़र कर रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस तो गैप को किस तरह रिड्यूस करना है और एम्प्लॉयज़ को कैसे हैंडल करना है, ये भी आपके कंट्रोलिंग का ही एक पार्ट देखा जा रहा है। इसके अलावा देखा हमने कई सारे अदर्स, एक हमने पढ़े थे ऑपरेटिंग, जैसा आता है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब कि राइट नंबर ऑफ़ पीपल्स एंड राइट काइंड ऑफ पीपल्स, जो हमने पहले देखा कि जब हमने जॉब एनालाइज कर ली कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें कितनी वैकेंट पोजीशन पे कितने लोग चाहिए, तो वो ध्यान में रखते हुए हमें राइट नंबर ऑफ़ राइट पर्सन्स हमें रिक्रूट करने हैं। देन डेवलपमेंट का मतलब है जब हमने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर लिया तो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स और उनकी कैपेबिलिटीज़ को भी हमें फाइंड आउट करनी है और टाइम टू टाइम उनके लिए ट्रेनिंग का अरेंजमेंट भी करवाना है ताकि वो डेवलप हो सके। कॉम्पनसेशन, जब हमने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया है तो उनको एक फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए ताकि एम्प्लॉय को कभी ये ना लगे कि मेरी यहाँ पे परफॉर्मेंस या मेरे यहाँ वर्क के अंडर में मैं अंडर कॉम्पनसेटरी हूँ, यानी कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे कम रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है। ऐसे ही इंटीग्रेशन, सभी लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट्स में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको एक साथ यूनिटी में काम कराना भी एक एचआर मैनेजर के ही फंक्शंस के अंदर आ रहा है। आपस में उनमें एक हारमोनियस रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है,
कैसे वो सेटिस्फाइड रहें, अपने जॉब में वो सेटिस्फेक्शन दे सकें। अगर उनका कोई प्रॉब्लम है तो कैसे उनके प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास ग्रीवियंस डिसीजन सिस्टम बना हुआ है। वर्कर्स को डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करवाना है, ये सारी चीज़ें बीइंग एज ए एचआर हमें परफॉर्म करनी है। देन आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस है कि हमें उनके लिए, जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं तो हमें उनके लिए कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ती हैं। जैसे उनके लिए एक क्लीन, नीट एंड क्लीन कैंटीन, रेस्ट रूम, उनकी हेल्थ का हमें अरेंजमेंट करना, टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप्स, उनकी सोशल सेफ्टी और सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों को भी हमें फुलफ़िल किसको करनी है, बीइंग एज ए एचआर इट इज़ अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो होप आपका इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।